ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या क्यों करवाना चाहिए, कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या टाइम पीरियड पे आपको क्या टाइम पीरियड होता है रजिस्ट्रेशन होने में, कितने टाइम में आपको उसको रिन्यूअल करवाना है, क्या गवर्नमेंट फीस आती है, कंपनी की गवर्नमेंट फीस कितनी है, ये सारी चीज़ें पे टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहेंगे हमारी एक वेबसाइट है legaltext.in। आप इस पे जाके आपको अगर ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी अगर आपको अप्लाई भी करवाना है, तो हम एक नॉमिनल कॉस्ट पे हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं और आपको हम बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ट्रेडमार्क। चलिए आप ये स्टार्टिंग करते हैं, उसमें बताना चाहेंगे ट्रेडमार्क कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ आप देख रहे होंगे व्हाट इज ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क में आपको मेनली नेम मिल जाएगा जो ट्रेडमार्क होते हैं। जैसे आपको ये वर्ड मार्क और पॉइंट मार्क में आपको दिख जाएगा कि किस टाइप के हम डिवाइस यूज़ करते हैं। टैगलाइन जैसे कि आपको दिख रहा होगा, लोगो में आपको इस टाइप के आपको लोगो दिख जाएंगे, सिंबल आपको दिख जाएगा, इमेज हो गई, इमेज में आपका नेम प्लस से जो भी इमेज है वो भी आ जाता है। कॉम्बिनेशन में आपका नेम प्लस टैगलाइन भी आ जाता है, साथ में आपका ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब मैं आपको इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चलना पड़ेगा पब्लिक सर्च पे। तो मैं आपको गूगल पे दिखा दूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि क्या नेम ट्रेडमार्क होता है और क्या डिवाइस मार्क में है और कौन से वर्ड मार्क में है। तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पे पब्लिक सर्च आपका ओपन हो जाएगा। पब्लिक सर्च में मान के चले मैं आपको दिखा दूँ अमेजोन, AMAZON और वर्क आपको दिखा दूँ जैसे 35। ये ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इनका मेनली क्लास 35 में जाता है। ये आप देखेंगे अमेजोन। तो अमेजोन ही सबसे पहले इन्होंने जो सबसे पहले अप्लाई कर रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल आपको मिल जाएगा। इन्होंने जो अप्लाई किया था उन्हीं 2003 को सबसे पहले इंडिया में इन्होंने ट्रेडमार्क फाइल किया था। और जो इनका सर्टिफिकेट आया था 24/1/2005 को आ गया था। ये इनकी कंपनी का नाम है अमेजोन टेक्नोलॉजीज INC। जर्नल ये है जिसमें 4 महीने के लिए जर्नल पब्लिश होता है, हम आपको बताएंगे इसमें ये वर्क क्या क्या कर सकते हैं। ये सारा इन्होंने दे रखा है, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेल, प्रमोशन फॉर अदर बिजनेस इंफॉर्मेशन सर्विस, रिटेल, ये सारे इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है। ये सारे इनके वर्क डिटेल्स है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। नेक्स्ट चीज़ है आपको ये आपका वर्डमार्क में हो गया जो इन्होंने अमेजोन ले रखा है। उसके आप नीचे देखेंगे ये अमेजोन वाइन है। अमेजोन बाइन इन्होंने डिवाइस मार्क में रखा है जो यहाँ पे आपको इसके साथ लोगो दिख रहा होगा। ऐसे आप करके देखेंगे अमेजोन फ्रेश है, अमेजोन फ्रेश भी इन्होंने अप्लाई किया था। ये इन्होंने अप्लाई किया है 20/11/2007 को। तो ये इनका डिवाइस मार्क है, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं और भी दिखा दूँ जो आपको एक्सप्लेन हो जाए। जैसे आप इनको देखेंगे अलग अलग लैंग्वेज में भी इन्होंने यूज़ कर रखा है। इसके अलावा मैं आपको लेटेस्ट में दिखा देता हूँ जो आपको लगेगा कि हाँ कुछ यूनिक है। जैसे यहाँ पे ये अलग है, अमेजॉन वॉरियर, इसकी बात नहीं हो रही है। मैं आपको लेटेस्ट में ले चलता हूँ। जैसे आप ये देखिए अमेजॉन डॉट इन ग्रेटेस्ट समर सेल, ये इनकी कंपनी है। बट इन्होंने क्या किया है, ये इनकी कंपनी का ट्रेडमार्क नेम है। प्लस इन्होंने ये ग्रेट समर सेल्स ये इन्होंने टैगलाइन यूज़ किया हुआ है, जिससे लोगों को पता चलता है। अब इन्होंने ये ग्रेट समर सेल्स यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस वर्क के रिगार्डिंग कोई और इस नेम को वर्ड को लॉग टैगलाइन को कोई यूज़ नहीं कर सकता। ऐसे ही आप ये देखेंगे बहुत सारे हैं। अब जैसे आप ये देखें अमेजॉन संभव समिति लोगो, इन्होंने इसको भी करवा रखा है। ऐसे ही आप देखेंगे अमेजॉन सहेली लोगो, ये अभी ऑब्जेक्टेड में है। तो ऐसे इसी टाइप से आप अलग अलग ट्रेडमार्क को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं एक और दे ट्रेडमार्क दिखा देता हूँ। सपोज आप मानिए एप्पल का, आपको यहाँ दिख जाएगा। आपको अगर ज़्यादा ये देखिए आपका ये एप्पल का है, इन्होंने कब अप्लाई किया था ये आपको मैं दिखा दूँ। ये इन्होंने रेडियो कैलकुलेटर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इन्होंने ये उषा वालों ने अप्लाई कर रखा है। बट ये बहुत पहले का है, 1981 का, जब एप्पल आया भी नहीं था, ठीक है। ये आप देखेंगे एप्पल कंप्यूटर INC, एप्पल आई कंप्यूटर INC। अब आप इसकी चेक करेंगे, इन्होंने अप्लाई किया है यहाँ पे 1982 में। इससे पहले इन्होंने उषा वालों ने कर रखा था एप्पल, फिर इन्होंने एप्पल वालों ने उसके 1 ईयर्स बाद अप्लाई किया है। इसमें इन्होंने कंप्यूटर 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 सॉफ्टवेयर इन्होंने सारा चीज़ इन्होंने मैंशन कर रखा है। कंप्यूटर डिवाइस ये किसी और पर्सन ने अप्लाई कर रखा है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। नीचे जाएंगे आपको ये देखिए ये किसी और ने एप्पल अप्लाई कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे एप्पल, ये इनकी कंपनी है, ये इन्होंने डिवाइस मार्क पे अप्लाई किया हुआ। अगर वर्ड मार्क होता तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे और भी एग्जांपल ये देखिए आपको ये एप्पल के लोगोस है, ये बाद में अप्लाई हुए। ये कब अप्लाई हुआ मैं आपको यहाँ से डेट चेक हो जाएगा, 27/3/2002 के बाद इनका ये लोगो था। इस टाइप का इन्होंने अप्लाई किया। लेटेस्ट में आप चेक करना चाहते हैं इनका कोई लोगो अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। सपोज जैसे एप्पल वॉच है, ये देखिए इनका लेटेस्ट है कनेक्टेड एप्पल्स हो गया। उसके अलावा इन्होंने अभी एक लेटेस्ट अप्लाई भी किया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अगर दिख जाता है यहाँ पे तो।
अप्लाई बहुत सारे लोग अलग भी करते हैं बट उनके ऑब्जेक्शन और हियरिंग में ही रह जाता है। ये सारे इन्हीं के एप्पल एप्पल एनर्जी ये किसी और पर्सन का है बट ये अभी तक ऑब्जेक्शन में, जबकि बहुत पहले अप्लाई हो रखा है। ये आप देख रहे हैं 12/12/2017 से, बट अभी तक इनके प्रोसेस में नहीं मिला है। ये इनके लेटेस्ट है एप्पल्स के। ये आप ये कलर्स देखिए, अभी तक वैसे यूज ज़्यादा नहीं किया जाता। ये इन्होंने 2017 में अप्लाई किया था, 28/6/2017 को इन्होंने ये एप्पल्स अप्लाई किया था। तो इस टाइप के आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस आपका ट्रेडमार्क है। जैसे मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पे एप्पल्स देख रहे थे, ये ब्लैक कलर का था और ये सब चीज़ें थी। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहूँगा वर्ड मार्क और डिवाइस मार्क में मैंने आपको एक क्लियर बता दिया, ये आपके प्रोसेस हो गया। अब लोगो कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे नाइकी हो गया, उसके नीचे आपने उसका सोन साइन कर रखा है, और फिर आपका ये टैगलाइन हो गया, ये प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो आप इसमें से हर चीज़ को करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक नेम करवा लिए तो आपका हो गया। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो भी चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये कॉपी करने से प्रॉब्लम होगी, तो आप इस चीज़ को ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल्स, कैसे कैसे आप फाइल कर सकते हैं ट्रेडमार्क अप्लाई। ये सारी चीज़ें प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे वर्ड मार्क है, डिवाइस मार्क है, ये आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद डिसाइड ऑफ एप्लीकेंट, डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, एफिडेविट। पावर ऑफ अटॉर्नी सब हम आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं हु कैन फाइल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कौन कौन फाइल कर सकता है। जैसे मेनली आप देखेंगे इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप। इंडिविजुअल हो गया जैसे कि उसके पास कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, बस वो नेम चाहता है कि वो सिक्योर हो जाए, जो फ्यूचर में भी यूज़ कर सकता है और या तो करना चाहता है अपने नाम को, तो इंडिविजुअल में जाएगा। पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसमें पार्टनरशिप में के बिहाफ पे वो अप्लाई कर सकता है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा बहुत सारी कंपनियां हो गई जो पार्टनरशिप के, एलएलपी लिमिटेड, सिंगल फॉर्म हो गई, जैसे प्रोप्राइटरशिप हो गई, ये सारे हो गए, जॉइंट फैमिली, स्टैट्यूटरी, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात आती है गवर्नमेंट फीस ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। जो ट्रेडमार्क के लिए जो गवर्नमेंट फीस आती है वो गवर्नमेंट फीस होती है 4500 रुपीज़। अदर्स के लिए जाती है कंपनी एलएलपी, इसके लिए जाती है 9000 रुपीज़। और जो स्टार्टअप या एमएसएमई की सर्टिफिकेट होती है उसमें लेस 50% हो जाता है, तो गवर्नमेंट फीस जो जाती है वो 4500 रुपीज़ ही जाता है। ये आपको मैंने एमएसएमई का बता रखा है। अगर एमएसएमई नहीं होता है और आपके पास कोई कंपनी है या आप पार्टनरशिप है, एलएलपी है, तो आपको गवर्नमेंट फीस जो पे करनी पड़ती है वो 9000 रुपीज़ की पे करनी होती है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और आपको उससे 50% का बेनिफिट मिल जाता है। सेकेंड आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर ट्रेडमार्क फाइलिंग। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होता है ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए और जो आपको जरूरी है। फर्स्ट चीज आती है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट। जैसे आप पैन कार्ड अपना सबमिट करते हैं या आधार कार्ड देते हैं, केवाईसी में आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। सेकंड आ गया अगर कोई किसी का आप ऑथराइज सिग्नेटरी बनाते हैं, जैसे आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेनली 2 डायरेक्टर होते हैं, तो 2 डायरेक्टर एक साथ साइन नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है, आप किसी एक को ऑथराइज करेंगे कि हाँ ये पर्सन की मेरे कंपनी के ब्याह पे सभी जगह साइन करेंगे, तो उसमें ऑथराइज सिग्नेटरी कंपलसरी होती है। और ये ऑथराइज सिग्नेटरी जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया जाता है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी में कंपलसरी होता है कि वो ऑथराइज सिग्नेटरी का ही साइन हो। सेकंड आता है ट्रेडमार्क नेम, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ट्रेडमार्क नेम आपको जो ट्रेडमार्क अप्लाई करना है उसके लिए। सेकंड आता है जेपीजी फॉर्मेट ऑफ लोगो और 8x8 में नॉर्मली ये प्रोसेस होता है, फॉन्ट आपको ये देना होता है। प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस जो ट्रेडमार्क क्लासेस होते हैं कि ट्रेडमार्क क्लासेस में कौन से क्लास में आपको अप्लाई करना है, कौन से में नहीं करना है, ये हम आपको फिर बताते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी होता है कि आप अटॉर्नी को अप्लाई अप्लाई कर रहे हैं कि आप ट्रेडमार्क उनके बिहाफ पे अप्लाई करेंगे। एफिडेविट, अगर कोई ट्रेडमार्क आपने फाइल कर रखा है और वो फाइल करना चाह रहे हैं बट वो आप पहले से यूज़ कर रहे हैं बट अप्लाई नहीं किया, तो उसके भी पे आप उसके एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। और एफिडेविट में आपको पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा कि आप कब से यूज़ कर रहे हैं, क्या उसके सेल परचेस है, क्या टर्नओवर है, सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन। ट्रेडमार्क में मेनली 1 से लेकर 45 क्लास तक डिवाइड किया गया है। जो मेन क्लासेस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अब अपना प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पे आपको आप गूगल पे जाके डालेंगे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ जिससे आपके लिए ईजी है। यहाँ आप डालेंगे ट्रेडमार्क क्लास डिटेल्स, तो ट्रेडमार्क डिटेल्स में ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो मेन क्लासेस होते हैं वो अप्रॉक्स 8 से 10 होते हैं, बट मैं आपको थोड़े जो मेन है वही बता रहा हूँ। जैसे आपका क्लास फर्स्ट है वो आपका केमिकल्स और ये सारे आपके क्लास 1 में आ जाते हैं। सेम आपका क्लास 3 है बीचिंग प्रोडक्ट्स, जैसे आप मान लीजिए सोप्स हो गया, परफ्यूम हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे चीज़ क्लास 3 में चले जाते हैं। मेनली ऐसे क्लास 5 में आपका फार्मास्यूटिकल है, आपका हो गया फूड बेबीज हो गए, ये सारी चीज़ आपके मेडिसिन जितने होते हैं क्लास 5 में ही अप्लाई होते हैं। मेन उसके बाद आपका रहता है क्लास 9 साइंटिफिक। क्लास 9 में आपके जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन आपके आ गए, एसेसरीज आ गए फ़ोन के, रिकॉर्डिंग हो गए, डीवीडी प्लेयर हो गए, जो भी चीज़ें इस टाइप के आते हैं ये सारी चीज़ें आपके क्लास 9 में चले जाते हैं। उसके अलावा क्लास 10 होता है मेडिकल इक्विपमेंट्स। मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे जो भी मेडिसिन में इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ये सारे चीज़ें क्लास 10 में चले जाते हैं।
क्लास 10 के बाद आपका जो मेन आता है क्लास 14 आता है प्रीसियस मेटल्स, जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्वर, ये सारी चीज़ें आपके क्लास 14 में चले जाते हैं। अगर किसी को ज्वेलरी का काम है और वो अपना ब्रांड को रजिस्टर करवाना चाहता है तो क्लास 14 में ही अप्लाई करवाए। सेम ऐसा ही आप देखेंगे आपका क्लास 20 में चला जाता है, फर्नीचर हो गया, पिक्चर फ्रेम्स हो गए, गुड्स हो गए, ऑफ वुड, ये सारी चीज़ें आपके क्लास 20 में चले जाते हैं। नेक्स्ट आपका जाएगा क्लास 25, जैसे क्लोथिंग हुए, जितने कपड़े के ब्रांड्स होते हैं क्लास 25 में ही रजिस्टर करवाना होता है कि आपका सिक्योर है। इसके अलावा आप क्लास 25 के अलावा आप 35 में एडवर्टाइजिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस फंक्शन, ये सारे क्लास 30। एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो ट्रेडमार्क क्लास 35 में होता है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या आपका कोई प्रोडक्ट है, उसके अलावा अगर आप उसको सेल भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं या रिटेल कर रहे हैं, होल सेल कर रहे हैं, तो ये सारा आपको मैं पर्सनल सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास 35 में भी कराएं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग क्लास 1 से लेकर 34 के बीच में करवा लेते हैं, बट क्लास 35 में नहीं करवाते, और उसके भी पे कोई और पर्सन जो किसी के एडवाइस पे लेके क्लास 35 में करवा लेता है और बाद में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो इससे बेस्ट रहता है जब अगर आपका क्लास 1 से 34 के बीच में आपका कोई भी वर्क है वो आपने करवा रखा है, उसके अलावा आप क्लास 35 में भी अप्लाई करवा लीजिए, जिससे आपका नेम कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और दूसरा भी उसको इजीली अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस का, आपका हो गया इंश्योरेंस का रिलेटेड कोई भी वर्क है तो आपका क्लास 36 में करेगा। नेक्स्ट आता है 38 टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो एजुकेशन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंटरटेनमेंट, ये क्लास 41। अगर आप कोई टीचिंग का काम है या कोई आप एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग कोई भी वर्क करते हैं या कोचेस का काम है, क्लासेस देते हैं, तो ये आपको ट्रेडमार्क क्लास 41 में कराना पड़ता है। ऐसे ही सेम क्लास 43 में सर्विस फॉर प्रोवाइडिंग फूड एंड ड्रिंक्स, जैसे होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ये सारे क्लास 43 के अंदर आते हैं। लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो लीगल सर्विसेज है, लीगल प्लस टैक्स सर्विसेज, जैसे सीए के सर्विसेज हो गए, सारे क्लास 45 में आते हैं। तो यहाँ पे ही आपको मैंने मेन क्लासेस बता दिए जो कि आपको इम्पोर्टेंट था। अब हम आपको नेक्स्ट बताना चाहेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कब आप टीएम और आर यूज़ करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, टीएम और आर, जैसे आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने के बाद आप टीएम यूज़ कर सकते हैं, और जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तब आप आर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखा दूँ आपको, यहाँ पे आप देखेंगे इनका ये ट्रेडमार्क रजिस्टर है, तो ये यहाँ पे आर यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी किसी ने नया अप्लाई किया हुआ, जैसे ये अमेजॉन एड्स है, तो अमेजॉन एड्स है, तो अभी यहाँ पे ये टीएम यूज़ करेंगे क्योंकि अभी इनका रजिस्टर नहीं हुआ है। जिस दिन इनका रजिस्टर हो जाएगा तो उस दिन आप ये आर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप ये देखेंगे अमेजॉन विथ स्माइल डिजाइन, ये इनका रजिस्टर है, तो इसलिए यहाँ पे ये आर यूज़ करेंगे, जबकि टीएम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है टीएम और आर के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का। नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फाइलिंग। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फाइलिंग में आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन होता है। ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन होने का जो टाइम पीरियड होता है 1 से 2 मंथ्स का होता है। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन आता है तो फिर ये प्रोसेस चलता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाते चला, जैसे ये ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्टेड का मीनिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्टेड है, इसमें अब एग्जामिनेशन रिपोर्ट आया, इसके अंदर रिप्लाई फाइल करना होता है। अगर ये रिप्लाई फाइल कर लेता है तो रिप्लाई फाइल करने के बाद एक्सेप्ट और एडवर्टाइज हो जाता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक्सेप्ट और एडवर्टाइज हो रखा है। अगर एक्सेप्ट और एडवर्टाइज हो जाता है तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो रजिस्टर होता है। अगर एक्सेप्ट हो रखा है और उसके बीच में किसी ने अपोस्ट कर दिया, 4 मंथ्स के बीच में जो जर्नल होता है उसके बीच में अपोस्ट कर देता है। मैं जैसे आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए ये इनका अपोज्ड है, ट्रेडमार्क का किराना नाउ। तो ये ऑलरेडी इनका अपोज्ड है, तो इसके लिए आपको इनको क्या करना पड़ता है, अपोजिशन नोटिस फाइल करने के बाद काउंटर स्टेटमेंट इनको फाइल करना पड़ेगा। काउंटर स्टेटमेंट के बाद एविडेंस फाइल किया जाता है, और एविडेंस के बाद हियरिंग आता है, और हियरिंग और एविडेंस ये सारे प्रोसेस करने में मिनिमम 1 से 2 ईयर्स का टाइम लग जाता है। तो फिर उसके बाद अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि हाँ एक्सेप्ट करना चाहिए तो एक्सेप्ट कर देगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, आपको मैंने ये बता दिया। अब आप हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे कि टाइमलाइन फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, टाइमलाइन क्या होता है, कितने दिन में आपका एक नॉर्मली ट्रेडमार्क अगर आप फाइल करते हैं तो कितने दिन में हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, जो हम ट्रेडमार्क फाइल करके देते हैं वो विद इन 1 डेज में आपको ट्रेडमार्क फाइल हो जाता है। उसके अलावा एग्जामिनेशन रिपोर्ट होता है, वो 30 से 40 या 50-60 डेज अप्रॉक्स लग जाता है एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने में। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो एक्सेप्ट हो जाता है, और अगर ऑब्जेक्शन होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बैक उसमें बता रखा है कि उसका क्या प्रोसीजर होता है। एक्सेप्ट और एडवर्टाइज होने के बाद जो 4 मंथ्स का टाइम होता है उसका रजिस्टर होता है। रजिस्टर होने में मिनिमम जो टाइम पीरियड लगता है वो 6 मंथ्स का लगता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन और हियरिंग नहीं होता, प्रॉपर टाइम पे वर्क होता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो ऑब्जेक्शन आने के बाद उसमें जो टाइम पीरियड लग जाता है वो 2 मंथ्स एक्स्ट्रा लग जाता है, तो आपका 6 से 9 मंथ्स का हो जाता है। और अगर इन फ्यूचर अगर उसमें कोई हियरिंग आ जाता है तो हियरिंग आने के बाद वो जो टाइम पीरियड होता है वो 1.5 से 2 साल लग जाता है मिनिममली, जो अभी चल रहा है प्रोसेस।
नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है उसकी वैलिडिटी क्या होती है और कब उसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया जाता है। तो जो वैलिडिटी होती है मेनली ट्रेडमार्क की वो 10 ईयर्स की होती है। जिस दिन से वो अप्लाई होता है उस दिन से उसकी 10 ईयर्स की वैलिडिटी होती है। और रिन्यूअल आपको जो करवाना होता है वो मेनली जो रिन्यूअल होता है 10 ईयर्स के लिए होता है। अब इसमें आती है ज्यूरिडिक्शन ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो ज्यूरिडिक्शन होती है ट्रेडमार्क की वो मेनली इंडिया होती है। अगर आप इंडिया में अप्लाई करें तो आपकी जो ज्यूरिडिक्शन आएगी वो इंडिया ही आएगा। अगर आपको उसके अलावा किसी और कंट्री में करना है तो उसके लिए हम हमारे पास कंसल्टेंट है, वो प्रॉपर फाइल करके आपको हम बताएंगे किस कंट्री में कितनी फीस जाती है, सारा प्रोसेस होता है। तो ये सारी प्रोसेस थी। अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेन मेन चीज़ें रह जाती है ट्रेडमार्क स्टेटस चेक करना। सपोज मान लीजिए ये ट्रेडमार्क था, ये ऑलरेडी अपोज्ड है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पब्लिक सर्च पे यहाँ पे गए, इसको हमने आपने कॉपी किया। एप्लीकेशन नंबर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल पे जाके लिखना है ट्रेडमार्क स्टेटस। ट्रेडमार्क स्टेटस पे क्लिक करेंगे जो टी एम ऐसा आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका प्रोसेस आएगा मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप्स आएगा। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है। एप्लीकेशन नंबर मेंशन करने के बाद ये देखिए अमेजोन यहाँ पे आ गया, ये रजिस्टर है, अमेजोन था। अब आपको मैं ये जो एप्लीकेशन नंबर बता रहा था वो ये था, आप देख लीजिए जो हमने कॉपी किया था। ये सॉरी मैंने गलत एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर दिया, फिर से हम करते हैं इसको। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये देखिए ये ऑलरेडी अपोज्ड में है, जो मैंने आपको यहाँ स्टेटस दिखाया था, ये देखिए। अब इसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किसने अप्लाई किया था, कब अप्लाई हुआ था। यूजर डिटेल 2015 से इन्होंने दिया, 4/11/2015 को अप्लाई किया था इन्होंने, 26/3/2011 को 15 को इन्होंने अप्लाई किया था। अब इसमें इन्होंने किसने अप्लाई किया है, क्या क्या इनका वर्क है, ये सारा चीज़ें मेंशन है। अब इसमें आपको मैं नेक्स्ट चीज़ बताना चाहूँगा किसने अपोस्ट किया है। तो अपोस्ट किया है अमेजॉन स्पाइस प्राइवेट लिमिटेड। ये एक इंडिया की कंपनी है जो अहमदाबाद में रजिस्टर है। इन्होंने अपोस्ट किया क्योंकि इन्होंने या तो सिमिलर नेम ऑलरेडी रजिस्टर करवा रखा था, तो इसलिए इन्होंने अपोस्ट किया। अब अपोस्ट का मेन रीजन क्या है, ये किराना ना हो, तो एटलीस्ट इनके में आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस बेस पे इन्होंने अपोस्ट किया, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट जाके पढ़ सकते हैं कि किस बेस पे इन्होंने अपोस्ट किया था, क्या वो सही है नहीं है। अगर नहीं है तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे अपोजिशन नोटिस उन्होंने फाइल किया है, इंडिया का जो किराना वाले थे उन्होंने, उसके बाद फिर अमेजोन को काउंटर स्टेटमेंट फाइल करना होता है। काउंटर स्टेटमेंट फाइल करने के बाद दोनों पार्टी को एविडेंस फाइल करना होता है। एविडेंस फाइल करने के बाद हियरिंग आती है। हियरिंग पे फिर डिसाइड होगा कि किस पार्टी को अप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हो जाती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ट्रेडमार्क चेक करने का मैं आपको बताता हूँ, ट्रेडमार्क कैसे चेक किया जाता है कि कौन सा ट्रेडमार्क अवेलेबल है नहीं है। तो इसके लिए आपको जाना पब्लिक सर्च पे। सपोज जैसे आपको चाहिए एप्पल, एप्पल क्लास 25 में चाहिए। 25 मेनली मैं आपको बता दूं कपड़ों का, तो APPL। आपको एप्पल चाहिए तो आप पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो फिर सिमिलर एग्जैक्ट आ जाएगा, और अगर एक लेटर का होता है तो ऑब्जेक्शन आ जाता है। अब यहाँ पे आप कंट्रोल+F कीजिए, ये देखिए एप्पल प्लस एप्पल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अप्रोक्स जो है 162 है, बट ये सारे रिमूव दिख रहे हैं आपको, बहुत मुश्किल है जो रजिस्टर हो रखा होगा। ये देखिए सारे अबॉन्डेड अबॉन्डेड, ये रजिस्टर है, ये किसी ने राम प्रताप गर्ग ने ऑलरेडी रजिस्टर करवा रखा है। उसके अलावा आप कोई और देखिए विड्रो है, ये रजिस्टर है एप्पल, ये एप्पल ने ही कर रखा ऑलरेडी। एप्पल डिवाइस ये देखिए अबॉन्डेड है, अबॉन्डेड 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 अपोज्ड, अबॉन्डेड अबॉन्डेड अबॉन्डेड। अब इसका मतलब ये होता है कि जब एक बड़ी कंपनी होती है तो कभी भी अपने नेम को किसी और क्लास में नहीं चाहता कि कोई और रजिस्टर करवाए जिससे कि उनको कन्फ्लिक्ट हो। तो इसीलिए कभी भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हो तो रिक्वेस्ट है कि आप किसी का ऐसा ब्रांड कॉपी ना करें जिससे कि वो आपको कल अपोस्ट कर दे और जिससे आपके लिए फ्यूचर में बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये चीज़ होती है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाती है आपकी क्लास डिटेल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे भी हमारी वेबसाइट पे भी सारी डिटेल दिया हुआ है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे क्या होता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। जो मेन मेन क्लास है वो कुछ हमने यहाँ पे भी बता रखा, ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है, टाइप डिस्टिंग गुड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हमने आपको यहाँ प्रॉपर बता रखा, आइडेंटिटी प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एड्रेस प्रूफ, पावर ऑफ अटॉर्नी, ड्यूली साइन कॉपी ऑफ लोको। उसके अलावा कैसे ट्रेडमार्क सर्च किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, वेनो कोडिफिकेशन, एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जर्नल पब्लिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। फिर ये ट्रेडमार्क सर्च हमने आपको प्रॉपर बना के दिखाया हुआ है, आपको इसमें भी क्लियर इजी आ जाएगा समझ में कि क्या होता है।
ये हमने सारे बता रखे हैं। उसके अलावा जो मेन चीज़ें होती हैं, क्यों हमें करवाना चाहिए, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडमार्क की हमने यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा व्हाई चूज़ लीगल टैक्स, क्योंकि हम बेस्ट सर्विसेज देते हैं। ट्रेडमार्क रिगार्डिंग हमारा बेस्ट सर्विसेज, आपको ट्रेडमार्क रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप लीगल टैक्स पे जाके क्वेरी कर सकते हैं और हम आपको, इसके अलावा यहाँ पे आपको एफएक्यू मिल जाएगा कि हमें एफ क्या किस चीज़ की क्या कोई अगर कोई क्वेरी है तो आपको नॉर्मली एफएक्यू में ही मिल जाएगा। तो आप यहाँ